हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा साइंस के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए ताकि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादातर बढ़ पाए। तो आज के इस एपिसोड में प्रोजेक्ट बेस्ड सारा का सारा हमारा डिस्कशन होने वाला है। और जब भी हम कोई एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपने प्रोजेक्ट बना लिया, तो हर किसी का ये जवाब होता है कि हाँ, हमने प्रोजेक्ट्स तो बना लिए। लेकिन जब हम उन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही बेसिक से प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि बेसिक से प्रोजेक्ट्स बना लिए और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हमने रिज्यूमे में डाल दिया। बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस पढ़ना जब शुरू करते हैं तो मान लो उन्होंने पाइथन के कुछ बेसिक से प्रोजेक्ट्स किए, अब वही बेसिक से प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में भी डाल दिए और फिर सोचते हैं कि हमें इंटरव्यू के कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हर प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डालने के लिए नहीं होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तैयारी के लिए होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अपने रिज्यूमे में हमें ऐड करने चाहिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। तो आज के इस एपिसोड में इस पे डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं उन अचीवर से जिन्होंने एक्चुअल डेटा साइंस इंटरव्यूज को क्रैक किया है और आज एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं काफी अच्छी कंपनीज में। तो सुनते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल प्रोजेक्ट का ही होता है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब, जब तक आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लोगे, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने और 2-3 डेटा साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट किया जो कि थोड़े सा अनकॉमन है, और एक मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था रिकमेंडेशन के ऊपर। तो a candidate with a project is more likely to get selected. They don't go through your whole resume. You cannot ignore that I won't be asked this skill in the interview. You definitely have to know everything. Some of the questions were focused on my project as well. अब ज्यादातर एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं, जो टेक सैवी कंपनीज होते हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कंसिडर जो करते हैं वो प्रोजेक्ट्स को करते हैं। और यही कहना होता है सीटीओज और को-फाउंडर्स का भी ऐसे एआई बेस्ड कंपनीज के। तो चलिए उनके भी ओपिनियन को एक बार हम सुनते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज ए टेक्निकल फाउंडर होती है, वो स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता है, टर्निंग पॉइंट होता है जो उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत बार दिखता है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। तो हर कंपनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। अब कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा। अब डेटा साइंटिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन वो फॉलो करते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को। तो क्या होता है इस लाइफ साइकिल में और कैसे काम करता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में, वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो जैसा डेटा साइंटिस्ट कंपनी के अंदर काम करते हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यूज में अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही तरीके से समझा पाए। स्टेप नंबर 2 होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा क्लीनिंग और कलेक्शन ये बेसिकली स्टेप 2 और 3 होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। अब जब बात होती है डेटा कलेक्शन की, तो कई बार हमें किसी वेबसाइट से जाके भी डेटा को स्क्रैप करके लाना होता है एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर। तो हमें स्क्रैपिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स और डेटा कलेक्शन वाली जो चीजें हैं वो अच्छे से आनी चाहिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर। तीसरा पॉइंट होता है आपका डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग का। कई बार जब डेटा साइंटिस्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मेसी डेटा मिलता है, तो उस डेटा को सही तरीके से क्लीन करना ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। बहुत लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये गलती करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा क्लीन डेटा सेट ले लेते हैं, उसी में ईडी और विजुअलाइजेशन करके कुछ कुछ इंसाइट्स निकाल देते हैं और बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट बन गया। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है कि आप प्रैक्टिस के लिए जरूर करिए, लेकिन जब भी आप प्रोजेक्ट अपना काम करें एंड टू एंड, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा मेसी डेटा के साथ काम करें, ताकि जो क्लीनिंग के लिए आपने चीजें परफॉर्म की है वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो पाए। उसके बाद अगला प्रोसेस जो आपका होता है, फोर्थ स्टेप, वो होता है ईडीए विजुअलाइजेशन। ईडीए यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां पे हम डेटा से कई सारे विजुअलाइजेशंस, इनसाइट्स निकालते हैं, ये कहलाता है ईडीए। ईडीए, विजुअलाइजेशन और डेटा क्लीनिंग, ये काम डेटा एनालिस्ट भी मेनली करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। इसके बाद आपका जो फिफ्थ स्टेप आता है वो होता है मॉडल बिल्डिंग का, जहां पे हम वेरियस एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग और ईदर डीप लर्निंग
ये सारे एल्गोरिदम्स की हेल्प से मॉडल को बिल्ड करते हैं। इसके बाद आपका जो 6th स्टेप आता है दैट इज अबाउट द मॉडल इवैल्यूएशन, कि जो मॉडल हमने ट्रेन किया है वो कितना अच्छा मॉडल है, इसको हम जज करते हैं मॉडल इवैल्यूएशन से। अब जब बात आती है मॉडल इवैल्यूएशन की, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं अलग अलग डेटा के साथ तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। इसलिए मॉडल को इवैल्यूएट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके इस प्रोजेक्ट का। इसके बाद फाइनली आपका आता है 7th स्टेप, जिसको हम कहते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ जुपिटर नोटबुक तक करके ला के सबमिट करके छोड़ देते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट उन्हें नहीं आता। अब जब हम बात करें आज की डेट में इंटरव्यूज की, तो कंपनीज ये चाहती है कि जब आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम करें तो डिप्लॉयमेंट भी उसका एक पार्ट होता है, आपको वो भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब मॉडल डिप्लॉयमेंट आखिर होता क्या है? तो मॉडल डिप्लॉयमेंट में हमने जो पूरा का पूरा अपना डेटा साइंस का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जो आपने मशीन लर्निंग का अगर मॉडल बनाया है, तो वो मॉडल किसी काम का नहीं है अगर उसे बाकी लोग यूज ना कर पाए तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेदर प्रिडिक्शन ऐप बनाई, तो वो ऐप आपको बता सकती है कि कल का या परसों का आने वाले दिनों का वेदर कैसा होगा, लेकिन उसका मतलब तभी होगा जब कोई और उस ऐप को यूज कर पाए। तो डिप्लॉयमेंट मतलब होता है आप अपने प्रोजेक्ट को ले जाके एक ऐसे एनवायरनमेंट में स्थापित करें जहां पे बाकी दूसरे लोग भी उस मॉडल को या उस प्रोजेक्ट को इजीली यूज कर पाए। तो ये होता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें हम ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप एम कर रहे हैं डेटा साइंस के अच्छे पैकेजेस की जॉब के लिए, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि केवल बेसिक से प्रोजेक्ट्स बना के हो जाएगा। बेसिक प्रोजेक्ट जरूरी है आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है सीखना और दूसरा होता है खुद को साबित करना। जब हम ये बेसिक प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम रिज्यूमे में अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स को लिख रहे होते हैं तब इंटरव्यू में हमें अपने आप को साबित करना होता है। तो कुछ प्रोजेक्ट सीखने के लिए होते हैं और सीखने के बाद एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करिए और इंटरव्यू में जाके खुद को साबित करिए अपने प्रोजेक्ट से, अपने स्किल सेट से। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और नए किस टॉपिक पे आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।